अपराजिता में कितने फूल खिले हैं, फिर उसके बाद और कोई पत्ता भी अब मेरा पीला नहीं पड़ रहा, सब पत्ते मेरे ग्रीन हो गए हैं। दोबारा से इसने बहुत अच्छी ग्रोथ करी है। अब मैंने वो फर्टिलाइज़र डाला, लेकिन 15-20 दिन के बाद उसका रिजल्ट आया। देखो फिर मेरी अपराजिता फिर घनी हो गई। और आप ये ध्यान रखें, इसके जो सूखे पत्ते सूख जाए नहीं, फूल तो आप उन्हें तोड़ कर फेंक दें, नहीं आप तोड़ कर नहीं फेंकेंगे तो वो कली बनाने लग जाता है। देखो वाइट कलर में कितने सुंदर फूल लगता है मेरा अपराजिता का। ये घर में लगानी तो बहुत ही शुभ मानी जाती है। मैंने ये फर्टिलाइज़र दिया, उसके 15-20 दिन के बाद देखो कितना अच्छा रिजल्ट आया। कम से कम 15-20 फूल खिल रहे हैं मेरे, और मॉर्निंग में भी तोड़ कर ले गई। ये वाइट कलर के अपने भोले बाबा को चढ़ाने बहुत ही अच्छे माने जाती हैं। देखो कितने फूल खिल रहे हैं मेरे, बहुत ज़्यादा फूल खिल रहे हैं। और ये मेरी दोस्तों कान्हा वन में आपका स्वागत। आज मैं आप अपराजिता के बारे में बताऊंगी। अपराजिता मैंने एक ऐसा फर्टिलाइजर दिया जो घर में ही मिल जाए आपका बहुत ही अच्छा है। मतलब इसके पत्ते जैसे एक आध पत्ते पे बिल्कुल इसके सफेद सफेद से डॉट डॉट से हो गए थे पूरे, मतलब बेकार से हो गए थे। मैंने इसका पॉट भी चेंज किया था। मेरा पहले पूरा ये मेरी बाल्टी में लगा हुआ था मेरा, ये अपराजिता काफी घनी हो रही थी। मैं सोच रही इसका पॉट छोटा हो रहा और वो बेकार भी हो रही थी मेरी बाल्टी। मैंने इसे 40 इंची का बड़ा पॉट दिया है, इसमें लगाई थी। नीचे भी मैंने केले आलू प्याज सभी के छिलके डाले थे, फर्टिलाइजर डाला था। उसके बाद भी इसके मतलब पत्तों में ये बिल्कुल बेकार से होते जाते हैं। आपको दिखाती एक दो, देखो एक दो पत्ता बच रहा है। देखो ऐसे बिल्कुल ग्रीननेस इसकी खत्म ही हो गई थी बिल्कुल। और देखो दोबारा से मेरी अब इतनी कितनी अच्छी ग्रोथ करी है। देखो कितने फूल आ रहे हैं मेरे, देखो व्हाइट कलर कितने सुंदर फूल लगते हैं। देखो कितने प्यारे फूल आ रहे हैं। देखो कितने, देखो ये खिल रहा है, एक ये खिल रहा है ये वाला। देखो बहुत ज्यादा फूल खिल रहे हैं। मेरी मॉर्निंग में भी मैंने 2 चाहिए 10-15, और देखो ये खिल रहे हैं। दोबारा से इतनी अच्छी ग्रोथ करी है मेरी। फिर मैंने जो घर का ही मतलब घर में ही मिल जाएगा, फ्री का तो नहीं लेकिन बहुत कम पैसों में आएगा, बहुत ऑर्गेनिक है, बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है। उसने मतलब 2 रुपए की टिक्की ने मेरा कमाल कर दिया मेरे गार्डन में। देखो कितना अच्छे फूल खिल रहे हैं मेरे अपराजिता में। मतलब मैंने इसे दोबारा से फर्टिलाइजर वगैरह भी दिया, सब दिया, लेकिन दोबारा से फिर ये बिल्कुल बेकार सा हो गया था। नीचे मैंने फर्टिलाइजर भी, देखो दोबारा से फिर मेरी कितनी अच्छी ग्रोथ करी है इसने। देखो कितनी कली बन रही है, कितने फूल खिल रहे हैं। बस यही है, आपके कोई इसका फूल सूख जाए, जैसे ये सूख गया फूल, इन फूलों को आप हटाते रहे। नहीं आप ये नहीं हटाएंगे तो फली बनाने लग जाता है, फिर आपको फूल कम देगा। फिर अगर आपने नहीं हटाएंगे तो देखो ये सूख रहा है फूल, हमारे छुपे रहते हैं। जो फूल सूख जाए आप उन्हें हटाते रहें, आप हटाते रहेंगे तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता रहेगा, बहुत ही फूल देता है। इसके फूल घर में लगानी तो ये शुभ ही मानी जाती है। बहुत हमारे घर में लगानी बहुत अच्छी बेल शुभ मानी जाती है इसे। और इसके फूल भगवान जी को, कान्हा जी को चढ़ाने भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। देखो कैसी लंबी लंबी ब्रांच जा रही हैं इसकी, सारे सूखे फूलों को आप इसमें हटा दें। देखो इधर मेरी ब्लू कलर की अपराजिता लग रही है, मैंने एक में ही लगा रखी है नीचे। एक तो ये वाइट वाली लग रही है, ये वाली ब्लू वाली लग रही है। ये मेरी पिछली साल की है वाइट वाली, और ये मैंने अभी लगाई थी 2-3 महीने पहले। और देखो इसने भी खूब अच्छी ग्रोथ ले ली, ब्लू वाली ने भी। देखो ये मैंने इसका बीज ही डाल दिया था, मेरे बीज से उपज गई थी तो फिर मैंने इसी में लगा दी थी। देखो ये भी खूब अच्छी ग्रोथ कर रही है। आप इसे घना करने के लिए इसके आप पिंचिंग करते रहें। जैसे ऊपर की ब्रांच जा रही है ना, जैसे ये ब्रांच आ रही है, आप यहाँ से पिंचिंग करते रहें तो ये नीचे को घनी होती चली जाएगी। देखो ऐसे करके आप ऐसे पिंचिंग करते रहें तो यहीं पे ये ज़्यादा ग्रोथ करती रहेगी। और आपको ज़्यादा लंबी बेल की तरह लंबी चढ़ानी है आपको ऊपर को, तो इसकी पिंचिंग ना करें। वैसे पिंचिंग करेंगे तो घनी होगी, थोड़ा घनी हमें अच्छी लगती है। जैसे ये जा रही है हमारी, देखो कैसी इसमें, देखो मैंने यहाँ पे पिंचिंग कर दी थी तो इधर से भी ब्रांच निकल रही है, फूल भी खिल रहा है इसमें। अब यहाँ पर ये आप यहाँ पिंचिंग कर दें तो दोबारा दूसरी ब्रांच निकलने लग जाएगी। ऐसे यहाँ से ये निकल रही है, आप ऐसे करके ऐसे पिंचिंग करते रहें, आपकी अपराजिता बहुत घनी होती रहेगी। अभी हमें खूब फूल देगी। हमें अक्टूबर नवंबर के लास्ट में इसके फूल आने बंद हो जाएंगे। सर्दी में ये हमें फूल नहीं देती है, जब ज़्यादा सर्दी पड़ने लग जाती है, लेकिन बेकार नहीं होती है। हम ओस पाले से थोड़ा इसे बचा के रखेंगे। ज़्यादा ठंड पड़ती है कड़ाके की तो सालों साल हमारे गार्डन बनी रहती। थोड़ी ज़्यादा सर्दी बेकार से हो जाती है, लेकिन फिर फरवरी में ये अपनी ग्रोथ करने लग जाती है। सालों साल हमारे गार्डन में बनी रहती है। और इसके फूल बहुत सुंदर लगते हैं। ये वाइट कलर की, ब्लू कलर के बहुत ही प्यारे फूल लगते हैं, बहुत ही शुभ मानी जाती है। जो मैंने फर्टिलाइजर दिया था मैं आपको बताती हूँ। देखो ये लौंग तो आपको पता हम पूजा वगैरह में भी यूज करते हैं। जैसे हमारे भी सर्दी जुकाम हो जाता है, हम लौंग की काढ़ा वगैरह बना के पी ले तो उसमें फायदे देती, बहुत ही एंटीबायोटिक होती है। लौंग बहुत ही अच्छी रहती है। मैंने लौंग
का यूज करा था अपनी गार्डन में। लौंग का यूज मैंने 2 तरह से करा था। और ये कपूर तो आप जानते हैं कपूर इतनी अच्छी रहती है। जैसे मैंने कपूर एक टिक्की जैसे मैंने खोद कर अपने, देखो आज मेरी मिट्टी बिल्कुल सूखी है, आपको मैं देकर भी दिखाऊंगी। ये मेरी पोटुलिका उपज गई है, मैं इसे उखाड़ देती हूँ इसे। मतलब ये कहीं भी पोटुलिका ऐसी होती है मोस्ट रोज हमारे, कहीं भी जरा सी भी कटिंग डल जाती है, थोड़ी बहुत इसमें गिर गई होगी तो हमारी वहीं उपज जाती है हमारी। देखो आज मेरी अच्छी मिट्टी सूख गई है बिल्कुल। आप इसको ज़्यादा गहरे से नहीं कर, क्योंकि इसकी जड़ हमारी जो होती है ऊपर कोई होती है थोड़ी। आप हल्के हाथ से करें, ज़्यादा गहरी नहीं खोदें, क्योंकि इसकी जो जड़ होती है हमारी अपराजिता की बहुत बारीक जड़ होती है हमारी। आप हल्के हाथ से इसे खोद दें। और मैंने इसमें जैसे हमारी ये एक टिक्की है ना, मैंने कम से कम 15 दिन पहले डाली थी। और इस टिक्की को आप थोड़ा पाउडर सा बना रही, हाथ से हो जाती है। देखो एकदम एक हो गई। और हमारे जैसे काफ़ी बड़ा गमला है मेरा, छोटा गमला है तो आधी टिक्की सी करें इसकी। मेरा काफ़ी बड़ा गमला ऐसे कर लें और आप ऐसे खुरपी की सहायता से ऐसे कर दें। मैंने ये 15 दिन पहले डाला था इसमें, मुझे रिजल्ट इसका अच्छा लगा तो मैं आपको बता रही हूँ। आपके अपराजिता में जैसे एकदम मैं सोच रही कैल्शियम वगैरह की कमी हो गई है इसमें, नहीं कैल्शियम के लिए मैंने इसके केले वगैरह का भी दिया, उससे भी ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने लौंग और इसका मैंने फर्टिलाइजर दिया तो मुझे एकदम इसमें ग्रीननेस ही बनती है, ये कली बनने लग गई इसमें। फिर दोबारा से आप ऐसे करना, फिर ऊपर से आपको पानी डाल देना। जैसे चींटी वगैरह फंगस वगैरह कुछ भी होगी तो सब चली जाती है हमारी इस कपूर की गोली से। और लौंगों को मैंने या तो आप अच्छी तरह से ना खदका ले लौंगों को, लेकिन मैंने ये भिगो के रखी थी। 2-3 दिन भिगोए हो गए मेरे इस लौंग को, मेरे 48 घंटे हो गए। देखो भीगने के बाद एकदम ये फूली सी हो गई। जो भी हमारी लौंग में था हमारे सब इस पानी में चला गया है सब। देखो सारी ये फूल गई है हमारी लौंग, ये देखो सब फूल गई है। हम इस पानी को छान के फिर अपनी सभी पौधों में देंगे। लौंग का पानी आपको पता, लौंग भी इतनी अच्छी रहती है हमारी, एंटीबायोटिक होती है हमारी, क्योंकि हम लौंग वगैरह पूजा वूजा में भी यूज होती है। जैसे हमारे सर्दी जुकाम गले में भी दर्द वगैरह होता तो भी हम लौंग का, अगर दांतों में दर्द भी होने लग जाए, जैसे कीड़े लग जाते हैं हमारे दांतों में, तो हम लौंग दबा लेते हैं तो हमें आराम मिलता है। ऐसे हमारे पौधों का भी है। अब बहुत कोई कीड़े मकोड़े का ही इस पर अटैक हो रहा था, मतलब ब्लैक सी, मतलब इस पर डॉट से ब्लैक से भी लग रहे थे। और बिल्कुल मतलब ग्रीननेस तो इसमें खत्म ही हो गई थी, बिल्कुल पीला था पत्ता पड़ रहा था और वाइट से डॉट से आ रहे थे इस पर। लेकिन इसे डालने से मतलब मुझे बहुत ही फायदा हुआ। मैं तो आपसे यही कहूंगी, जैसे बरसात भी हुई थी बहुत, या तो बरसात की वजह से, क्योंकि रात दिन कम से कम 15-20 दिन तो रात दिन बारिश ही होती रही थी, बिल्कुल सूर्य देवता नहीं निकले थे, उस वजह से भी हमारे कीड़े मकोड़े फंगस का अटैक हो जाता। आप इस पौधे में, फिर मैंने सभी में दिया ये पानी। लौंग कम से कम मैंने 15-20 लौंग कर लिए देखो। और सारी मतलब सारे में सब जो भी मुझे पौधों की लग रहा था मैंने सभी में दिया था। इन लोगों को हम छान लेंगे सभी को। देखो इसका कितना अलग सा आया अंदर इसके लौंगों का, सारी लौंगों का जो कलर है सब हमारे इस पानी में आ गया है। और खुशबू भी इतनी अच्छी सी आ रही है लौंग की। मेरी देखो काफ़ी लौंग है, देखो मेरी 15-20 सी लौंग है, क्योंकि मेरे काफ़ी पौधों में दूंगी। और हमें आपको जैसे ये मेरा 1 लीटर से थोड़ा कम होगा तो इसमें मुझे 5-6 लीटर और पानी डालूंगी, कम से कम 10 लीटर पानी डालूंगी। 10 लीटर पूरा पानी बन जाएगा मेरा, तब अपने पौधों में सब में देना है। और इसमें थोड़ी सी आपको 3-4 ये मैं आपको कपूर की भी मिला दी थी मैंने इसमें। ये भी एकदम आराम से घुल जाती है। पाउडर सा बना के एकदम हाथ से कर दें। देखो हाथ से अच्छी हो रही है। और टिक्की भी जो कपूर की हो तो आप उससे अच्छी वाली ले, देखो ये हाथ से ही हो रही एकदम। हमारे फंगस वगैरह के लिए, कीड़े मकोड़े के लिए मेरे कपूर में मतलब बहुत ही फायदा लगा मुझे कपूर में। मुझे अपने गार्डन में जब फायदा लगा तभी मैं वीडियो बनाती हूँ। मैंने और वीडियो में बोला है, क्योंकि हमारा किसी का नुकसान नहीं हो, हम ऐसे इसमें ऐसे घोल के रख देंगे तना, आधे घंटे के लिए घोल के रख देंगे। आपको जो टिक्की लेनी है सरस्वती वाली लें, आपको ये बहुत अच्छी कपूर रहती है और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, बेकार सी भी आती है और सस्ती रहती है। आप प्लीज़ ये वाली कपूर लें, इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। हम इसे ऐसे घोल के रख देंगे।
दूसरी तरह से प्रयोग जो बता रही हम 2-3 लौंग कपूर ले लें और 4-5 हम लौंग के ले लें। इन्हें अग्नि से जलाकर सब में हम ऐसे धूप दे दें, मतलब पास में नहीं रखने, जो जल जाए ऐसे दूर दे। ये वाला जो काम करना है आपको रात में करना है, सो जो अंधेरा हो जाए बिल्कुल, जो हमारे गार्डन मच्छर वगैरह जो कीड़े मकोड़े जो भी आते हैं तो इसकी खुशबू से चले जाते हैं। और हमारे गार्डन में भी इतनी अच्छी खुशबू हो जाती है, बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है। आप रात के समय थोड़ा इसमें आग जला के कपूर की और इसकी हमें धूप देनी है अपने पौधों में। थोड़ी दूर दूर से ऐसे घुमा लें, ऐसे सारे पौधों के आसपास ऐसे करके घुमाते जाएं और फिर आप एक जगह रख दें टेरिस पे। इसकी पूरी खुशबू हमारी टेरिस पे फैल जाएगी। इसकी खुशबू से भी हमारे कीड़े मकोड़े फंगस जो भी है सब भाग जाएंगे। बहुत अच्छा मुझे आइडिया लगा है जब मैंने यूज करा अपने गार्डन में, बहुत अच्छी। जैसे हमारे गुड़हल वगैरह पे बहुत मिली भगत का अटैक हो जाता है, मतलब और फर्टिलाइजर तो आप इसमें पानी में देना ही है आपको। ये वाला फर्टिलाइजर मैं अभी आपको दे के भी दिखाऊंगी इसे, देखो। और जब भी आपको पानी देना पहले अपने गमले की खुदाई कर ले। मैंने खुदाई कर ली है और हमारी मिट्टी सूखी होनी चाहिए। देखो एकदम मिट्टी सूख रही है और इसमें मैंने देखो ये मैंने 1 लीटर में कम से कम 10 लीटर और पानी मिला लिया है सारा। देखो अब भी इसका कलर, हमारी लौंगों का कलर इसमें है। देखो आपको ध्यान रखना 1 लीटर में 10 लीटर पानी मिलाना है। और अपने हमारा गमला काफ़ी बड़ा है, हम इसमें 1-1.5 मग्घा दे देंगे हम। ये मेरे आप 15 या 20 दिन के बाद आप रिपीट भी कर सकते हो। मैंने देखो इसमें पानी दे दिया है। और हमारे मतलब जो भी और भी प्लांटों में दे सकते हैं आप, जिसमें आपके पर यही ध्यान रखना है ये फर्टिलाइज़र आपको शाम के समय देना है और गमले की मिट्टी सूखी हो तब देना है। आपके गार्डन में भी खूब फूलों की बरसाती होने लगेगी अपराजिता पर। मतलब इतनी सुंदर फूल लगते हैं ये वाइट कलर के। देखो कितनी अच्छी ग्रोथ कर रही है, बिल्कुल नीचे को लटक रही है मेरी। देखो ऊपर तक इसकी वाइन जा रही है, देखो कितने फूल खिल रहे हैं देखो। और तो इस समय 5 बजे के बाद ही देना है आपको। आपके ये फर्टिलाइज़र देंगे आप किसी में और देखो मैंने पानी डाला था, देखो साथ के साथ सब पानी मेरे नीचे जाने लग गया। आपको ये ध्यान रखा हमारा डेनिजूल इतने अच्छा होना चाहिए कि हम पानी डालें तो एकदम पानी नीचे चला जाए। देखो पानी बिल्कुल नीचे चला गया मेरा और देखो गमले में से निकलने भी लग गया है थोड़ा सा। और जब भी पानी दें आप इतना दें हमारी ड्रेनेज होल में से नीचे निकलने लग जाए। ये नहीं कि थोड़ा सा पानी डाल दें आप उसकी जड़ तक भी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि जब हमारा प्लांट बड़ा होता है हेल्दी होता है तो उसकी जड़ नीचे तक रहती है हमारी। तो हम इतना पानी डालें अच्छी तरह से तो पानी हमारा नीचे तक चला जाए। और ऐसे आप इसको देंगे तो आपके गार्डन में खूब फूलों की बरसाती होने लगेगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।